जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हाँ, सूफी शब्द का प्रयोग अबू हासिम। किसने किया था? अबू हासिम ने सूफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष कौन कहा था? ये क्वेश्चन भी आया था। हाँ, बारबोसा। ठीक है, बिल्कुल सही। महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष बारबोसा ने कहा था। ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर। भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बाबा फरीद का जो है शिष्य कौन था? बाबा फरीद का 2 शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर जो है बाबा फरीद का शिष्य था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बिहार में कौन सा जो है सिलसिला जो है ज़्यादा फैला हुआ था? सोहरवर्दी। बिहार में, बिहार शरीफ में। बिहार में सोहरवर्दी सिलसिला की जड़ काफ़ी गहरी थी। ठीक है। और एक कौन सा सिलसिला बिहार में था? सतारी सिलसिला भी बिहार में इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है। राजकुमार दारा सिकोह किस सिलसिला से संबंधित है? राजकुमार दारा सिकोह किस सिलसिला से संबंधित है? कादरी सिलसिला। किससे? कादरी से राजकुमार दारा सिकोह। और औरंगजेब बोलेगा तो नक्शबंदी। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में जो है कितवीं शताब्दी में हुआ था? नहीं, 6ठी शताब्दी में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है तमिल क्षेत्र में 6ठी शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी में कागज़ का भारत में प्रयोग हुआ था। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, शैव संत कौन सा शैव संत के प्रभाव में आकर पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म को स्वीकार किया था? किस शैव संत के प्रभाव में आकर? अप्पार के प्रभाव में आकर आपका पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। ठीक है। और जैन में बोलेगा तो एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ। 19वां था। ये सब क्वेश्चन जो है ना सेट में दिए थे आप लोग को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया है रामानंद। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितना था? अलवार संतों की संख्या 12। अलवार 12, नैनार 63, अलवार 12 था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था कहाँ पे? चित्तौड़ में। कब? 1448 में। 1448 में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है। चित्तौड़ में। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़गढ़ था। ठीक है। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1622 में तो कंधार हाथ से निकल गया था। 1615। ठीक है। आज सुबह भी बोले थे। उस समय शासक कौन था? अमर सिंह। ठीक है। उसके बाद आइए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था? 1576 में। 1576 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, शंकराचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ था 708 ईस्वी में। 708 ईस्वी में केरल के कलादी में शंकराचार्य का जन्म हुआ है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अद्वैतवाद का संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र? नहीं, पेरुम्बर में 1017 में। 1017 में रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास के निकट पेरुम्बर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक रामानुजाचार्य है। रामानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? रामानंद का जन्म प्रयाग में। स्थान तो एकदम याद रखिए, स्थान जरूर पूछ देता है। ठीक है। यह जो है ना, रामानंद का कितना शिष्य था? रामानंद का 12 शिष्य था। 12 शिष्य में 2 महिला थी। कौन कौन? पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी जो है ना, रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 महिला थी। ठीक है। उसके बाद पद्मावती और आपका सुरसरी। पद्मावती है। पद्मावती और सुरसरी। उसके बाद बताइएगा, कबीर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था कबीर का मृत्यु 1510 में।
याद रखिएगा। 1510 में कबीर का मृत्यु मगहर में हुआ था। सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था? कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ, 1469 में। कहाँ? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म 1469 में, जो अभी किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। हाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। हाँ, पंजाब प्रांत में। और बताइएगा निमाय पंडित या गौरांग किसको कहा जाता था? निमाय पंडित या गौरांग किसको कहा जाता था? उनका जन्म बंगाल में हुआ था। चैतन्य स्वामी को निमाय पंडित या गौरांग के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1486 में नवद्वीप के क्या कॉल किए थे? हाँ, तो बैठी ना। उसके बाद है, ठीक है, कहाँ हुआ था? नवद्वीप में 1486 में चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था मायापुर गांव में। हाँ, मायापुर गांव में हुआ है। गोसाई संघ की स्थापना कौन किया है? हाँ, चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ का स्थापना किया है। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर। हाँ, विशंभर चैतन्य स्वामी का वास्तविक नाम था। ठीक है, और बताइएगा, ठीक है, चलिए सब। सूरदास जो है किसका शिष्य था? सूर्यदास जो है वल्लभाचार्य का शिष्य थे। ठीक है, विठलनाथ को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान किया था? विठलनाथ को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान किया था? तो आपका गोकुल और जेतपुरा की आपका जागीर प्रदान किया था विठलनाथ को अकबर ने। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ और कब हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिला में हुआ था। ठीक है, बांद्रा। उसके बाद बताइएगा, ठीक है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ, 1483 में हुआ था। ठीक है, और बादशाह की उपाधि जो है बाबर ने कब लिया था? बादशाह की उपाधि 1507 में बाबर ने लिया था। हाँ, 1507 में कंधार जीतने के बाद। ठीक है, बाबर ने भारत पे कितना बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया है। बाबर का पहला भारत पे आक्रमण कब? 1519 में। किसके विरुद्ध? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध बाबर ने 1519 में भारत पे पहला आक्रमण किया था। इस अभियान में किसको जीत लिया था? बाजोर और भेरा को जो है ना आपका कौन जीत लिया था? बाबर ने पहला आक्रमण करके। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बाबर का जो है 2 प्रमुख निशानेबाज था, उसका नाम क्या था? हाँ, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो है बाबर का 2 निशानेबाज था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? हाँ, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के परिवार से। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बाबर ने मुसलमानों को कौन सा कर से मुक्त कर दिया था? बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। कलंदर की उपाधि कौन धारण किया था? बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था। जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध में धारण किया? हाँ, खानवा के युद्ध में आपका जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि धारण किया था कौन? बाबर। चलिए, उसके बाद बताइएगा बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हुआ, तो बाबर को कहाँ दफनाया गया था? पहले आगरा के आराम बाग में, उसके बाद में कहाँ ले गया? काबुल ले गया बाद में। हाँ, अकबर के समय। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबरनामा। हाँ, आगरा के आराम बाग में। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? अकबर। देखिए, 4 बाग का चर्चा बाबर ने अपने पुस्तक बाबरनामा में किया था, लेकिन 4 बाग बनाने का जो है ना स्टार्ट कौन किया है? अकबर। मुबैयान नामक पद्यशैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है मुबैयान नामक पद्यशैली का जन्मदाता। ठीक है, अब बाबर किस मतलब ये था सिलसिला से संबंधित था? बाबर नक्शबंदी। हाँ, बाबर भी नक्शबंदी सूफी संत। हाँ, ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार का अनुयायी था। ठीक है, बताइएगा हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर का स्थापना कब किया है? हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना 1533 में किया था। ठीक है, और गद्दी पे बैठने के समय हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? नहीं, बस खां।
गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बसखा। चलिए उसके बाद बताइएगा, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सूरी के बीच हुआ था 25 जून 1539 में। ठीक है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ था। ठीक है। शेर खां किसका नाम था? शेरशाह सूरी का ही नाम था शेर खां। हाँ हाँ, फरीद खां बचपन का नाम था। ठीक है, फरीद खां जो है बचपन का नाम। हाँ हाँ, नुहानी था, कोई नुहानी था वही दिया था। ठीक है। हुमायूं नामा की रचना कौन किया है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया है। हाँ, अकबर की पुत्री थी हुमायूं की बहन। बाबर की पुत्री और आपका इसका हुमायूं की बहन। चलिए उसके बाद बताइएगा, शेरशाह सूरी ने कालिंजर का किला को कब जीता था? 1545 में। 1545 में जीता था। हाँ नहीं, कालिंजर के लिए नहीं, कालिंजर से पहले आपका मारवाड़ के लिए। हाँ, मारवाड़ में बोला था। ये तो कालिंजर में तो मृत्यु हो गया। देखिए कालिंजर को लगभग जीत लिया था, और वो जो है ना उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया था, तो वही टकरा के वापस आ गया, फट गया, और शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया। कालिंजर का उस समय शासक कौन था? कालिंजर का शासक उस समय कीरत सिंह था। हाँ चलिए, रोहतासगढ़ का किला कूना दिल्ली में निर्माण कौन कराया है? शेरशाह सूरी कराया। हाँ, किला कूना है दिल्ली में, और रोहतासगढ़ का किला है कहाँ? पाकिस्तान में, सासाराम में। पाकिस्तान में किला बनवाया, वो दूसरा हुआ, वहीं पे है, सही है। हाँ, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नहीं, इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ। इस्लाम शाह के बाद कौन आया था? सिकंदर शाह को ही हरा के कौन गद्दी प्राप्त कर लिया? हुमायूं। ठीक। हाँ, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग कौन किया था भूमि माप के लिए? शेरशाह सूरी ने सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। हाँ, चांदी का रुपया था। चांदी का रुपया तांबे का दाम का जो है अनुपात कितना था? हाँ, 1:64। चांदी और तांबे में रेशियो था 1:64। 1:64। कबूलियत और पट्टा प्रथा का शुरुआत कौन किया है? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित शेरशाह सूरी ने कब किया? 1541 में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। और पाटलिपुत्रा को बसाया कौन था? और राजधानी भी बनाया उदयन। पाटलिपुत्रा का निर्माण किया और राजधानी भी बनाया है उदयन। डाक प्रथा का प्रचलन किसके समय में शुरू किया गया? शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है। हाँ, जीटी रोड का मरम्मत भी करवाया कौन? शेरशाह सूरी। अशोक बनवाया था। हाँ, जीटी रोड नहीं, देखिए ना, यहाँ भी दिया है, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया है शेरशाह सूरी। बनवाया अशोक जीटी रोड का, वो तो बाद में वो मरम्मत किया। हाँ, क्या अकबर अशोक बनवाया। पहले बनवाया था कलकत्ता से लेकर के उधर। हाँ, उसको जो है ये मरम्मत करवाया। जीटी रोड के नाम से नहीं जाना जाता। हाँ, लेकिन ये तो मरम्मत करवाया ना। मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसका समकालीन था? शेरशाह सूरी का समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी था। ठीक है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां तो आपका शेरशाह सूरी का था। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। ठीक है। अकबर ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे किया था? हाँ, पंजाब के कालानौर में अकबर ने अपना राज्याभिषेक किया था 1556 में। ठीक है। उसके बाद अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का, हाँ, अब्दुल लतीफ़ ईरानी अकबर का शिक्षक था। ठीक है। खानी बाबा के नाम से अकबर जो है किसको बुलाता था? बैरम खां को खानी बाबा के नाम से प्यार से बुलाया जाता था। हाँ, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। 1556 से 1560 तक रहा था, 4 साल इसका अकबर का संरक्षक रहा था बैरम खां। ठीक है। पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था? छोटा डेट के साथ। हाँ, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर का विजय हुआ था। हाँ, इसको जो है अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। उसके बाद है
बैरम खां की हत्या किसने किया था और कहाँ पे किया था? हाँ, पाटन में किया था। और कौन किया था? मुबारक खां। मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या पाटन में 1561 में कर दिया। हाँ, अकबर 1561 में कर दिया था। अकबर ने हरम दल से अपने आप को मुक्त कब किया? 1562 में अपने आप को हरम दल से मुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? हाँ, अकबर था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक तो बीरबल था। बीरबल दास का दूसरा नाम क्या था? महेश दास। महेश दास था। ठीक है, और अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दिया था? हरिविजय सूरी को। हाँ, जैनाचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। ठीक है, जब्ती प्रणाली का शुरुआत अकबर ने कब किया था? 71 में। 1571 में आपका जब्ती प्रणाली का शुरुआत कौन किया है? अकबर ने। और 10 साला बंदोबस्त कब शुरू किया है अकबर? नहीं, 80 में। 10 साला बंदोबस्त की शुरुआत अकबर ने 1580 में किया था। ठीक है, देखिए आपका 4-5 वो शुरू किया है। एक जब्ती प्रणाली 1570-71 जो एक बता 3 टैक्स लेता था। मनसबदारी पर था 1575 और 10 साला बंदोबस्त 1580 और करोड़ी की नियुक्ति किया था 1573 में। 4 गो डेट याद रखिएगा। चलिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और हाथी का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद। ठीक है, उसके बाद बताइएगा गुजरात अभियान को किसने इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है? हाँ, स्मिथ ने। स्मिथ ने गुजरात अभियान को संसार का सर्वाधिक दूरगामी अभियान कहा है। और गुजरात अभियान कब किया था अकबर ने? 1571। और स्वयं इसमें सेनापति कौन था? अकबर था। और पहली बार समुद्र को देखा, पुर्तगालियों से मिला। हाँ, गुजरात में ना समुद्र, इधर कहाँ था? इधर। चलिए, उसके बाद है अकबर का दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। दसवंत बसावन किसके दरबार में? हाँ, 3 गो मेन रूप से है, दसवंत, बसावन, अब्दुल समद। तीनों किसके समय में? अकबर के समय में। हाँ हाँ, तीन गो अकबर के समय में था, बाकी तो इसका। ठीक है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। तानसेन था। ठीक है, मालवा का अभियान अकबर ने कब किया था? हाँ, 1561 में किया था। अकबर ने मालवा अभियान किया था 1561 में। उस समय शासक वहाँ का बाज बहादुर था। ठीक है, और ये याद रखिएगा, मेवाड़ पर अकबर ने कब आक्रमण किया था? मेवाड़ पे 2 बार आक्रमण किया है। दरोगा में पूछा था, पहला बार पूछा था कि मेवाड़ पे जब अकबर ने आक्रमण किया था 1568 में, उस समय वहाँ का शासक कौन था? हाँ, तो वो उदय सिंह था। और दूसरा बार जब आक्रमण 1576 में किया था, उस समय तो आपका राणा प्रताप था। राणा प्रताप से लड़ने अकबर स्वयं नहीं गया था, उदय सिंह से लड़ने गया था। लेकिन राणा प्रताप से लड़ने के लिए मान सिंह और आसफ खां को सेनापति बनाया था। हाँ, अपने आप को हाँ 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 हाँ, इसको डर था जो है ना, इससे महाराणा प्रताप से जो है बहुत लंबा चौड़ा शक्तिशाली ना था। उसके बाद अकबर तो उसके सामने कुछ नहीं था, पर्सनली देखा जाए तो। उसके बाद आइए, बिहार और बंगाल को अकबर ने कब जीता था? 1576 में, 75-76 में। ठीक है, उसके बाद कश्मीर को कब अकबर जीता है? 1586 में। कश्मीर को अकबर ने 1586 में जीता था। एक कंधार याद रखिएगा, कंधार को 1595 में। देखिए, सबसे पहले कंधार को जीता था आपका कौन? बाबर। बाबर मिलाया था, फिर कंधार स्वतंत्र हो गया, फिर अकबर जीत लिया 1595 में, फिर जहांगीर के समय 1622 में हाँ अलग हो गया, मुगल के ये से जो है ना स्वतंत्र हो गया। चलिए, अकबर का जो है चांद बीबी जो शासिका थी, कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांद बीबी। हाँ, महाराष्ट्र। हाँ, देखिए, चांद बीबी 3 जगह की शासिका थी, अहमदनगर, दौलताबाद और बीजापुर। नहीं, गोलकुंडा में दूसरा था। गोंडवाना में रानी दुर्गावती। गोंडवाना ये भी पूछता है, जब अकबर ने गोंडवाना पे आक्रमण किया उस समय वहाँ की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अब बीजापुर में बोलेगा तो, या फिर अहमदनगर बोले, ये सब में चांद बीबी थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था? तीर्थ यात्रा 63।
और अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किया है? 1562 में। ठीक, हाँ, जजिया कर 64, फतेहपुर सीकरी का स्थापना राजधानी भी बनाया है 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा कब? 79 में। ठीक है, 79 में। दीन इलाही का स्थापना 82 में और इलाही सम्मत 83 में और राजधानी लाहौर फिर ले गया 1585 में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, बताइए शेख सलीम चिश्ती किसका समकालीन था? शेख सलीम चिश्ती अकबर का। हाँ? अच्छा, हाँ, क्या पूछे थे? हाँ, शेख सलीम चिश्ती किसका समकालीन था? अकबर का। हाँ, और एक सरिंदी, कौन सरिंदी? कौन मोहम्मद सरिंदी भी किसका समकालीन था? अकबर का। कोई सरिंदी है वो भी अकबर का समकालीन था। उसके बाद बताइएगा। ठीक है, अकबर ने भगवान दास को कौन सा उपाधि दिया था? अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा का उपाधि दिया था, अमीर उल उमरा का। अकबरनामा की रचना कौन किया है? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल। महाभारत का फारसी अनुवाद, हाँ, फैजी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद आइए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद बताइएगा, बीरबल की हत्या जो है कौन सा विद्रोह को दबाने के दौरान हो गया था? हाँ, यूसुफ जायू के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। कहाँ गया? दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित नहीं, अबुल फजल। देखिए, प्रधान पुरोहित बोलेगा ना, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित तो अकबर, लेकिन मुख्य पुरोहित तो आपका अबुल फजल। हाँ, एक मत अपनाने वाला बीरबल था। क्या अनुयायी ऐसा नहीं था। चलिए अगला ये पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कौन किया है? हाँ, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला और दिमना ने पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? अकबर के। अकबर ने बीरबल को कौन सा उपाधि दिया था? अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि, हाँ, कवि प्रिय। और नरहरि को कौन सा उपाधि? नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने दिया था। हाँ, महापात्र। सीरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि, अजाड़ी कलम की उपाधि बोलेगा तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मुगलों का राजकीय भाषा क्या थी? फारसी था मुगलों का राजकीय भाषा। ठीक है, अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर किसका आकृति बनवाया था? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अकबर ने जो है असीरगढ़ का विजय के लिए सिक्का पर अपना बाज का आकृति, हाँ, बाज का आकृति। हाँ, आखिरी अभियान असीरगढ़ था 1601 में। अच्छा, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। उसके बाद बताइएगा, इत्मादुल्लाह की उपाधि जो है जहांगीर ने किसको दिया था? हाँ, गियास बेग को। क्या बोले? पिता था। हाँ, पिता था गियास बेग, उसी को इत्मादुल्लाह की उपाधि जहांगीर ने दिया था। हाँ, बनाया है कौन? नूरजहाँ। हाँ, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का स्थापना किया था? आगा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला का स्थापना किया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? हाँ, विदेश में 2 को है, बाबर का है, 3 गो का। हाँ, 3 गो का जो है ना मकबरा भारत से बाहर है मुगल सम्राट में। कौन कौन? एगो है बाबर का है काबुल में, और उसके बाद है जहांगीर का है शाहदरा यानी लाहौर, और बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, रंगून म्यांमार में पड़ता है। हाँ,
ठीक है। उसके बाद बताइएगा। शायर था, हाँ शायर था, जब मर रहा बहादुर था शाह तो जफर। बोला कि 2 गज जमीन भी नहीं मिला मेरे को भारत में जफर। उसके बाद बताइएगा पंडित राज की उपाधि जो है जहांगीर ने किसको दिया था? जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था, ठीक है। और उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सा उपाधि दिया था? हाँ, नादिर उल उस का उपाधि दिया था उस्ताद मंसूर को। और अबुल हसन को कौन सा उपाधि दिया था? नादिर उल जमा की उपाधि दिया था अबुल हसन को जहांगीर ने। अबुल हसन किसका चित्र बनाता था? बैलगाड़ी का नहीं, पक्षी का थी, मंसूर बनाता था। हाँ, बैलगाड़ी मेन फेमस था, बैलगाड़ी बना। उसके बाद है, हाँ हो गया। जहांगीर के समय में किसने पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आया था? मराठा। जहांगीर के समय में मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आया, ठीक है। उसके बाद है पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम। आप पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मकबरा कौन सा है? इत्मादुल्लाह का मकबरा 1626 में नूरजहाँ बनाई है, ठीक है। चलिए, शाहजहाँ पढ़े थे ना, थोड़ा सा शाहजहाँ पूछ ले। शाहजहाँ ने आसफ खां को कौन सा उपाधि दिया था? शाहजहाँ ने आसफ खां को कौन सा पद दिया था? वजीर का पद। हाँ, वजीर का पद दिया था। और महाबत खां को कौन सा उपाधि दिया था? खाने खां। महाबत खां को शाहजहाँ ने खाने खां का उपाधि दिया था, ठीक है। ताजमहल का डिज़ाइन कौन बनाया था? हाँ, ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी। नहीं, देखिए डिज़ाइन पूछे हम, मतलब हाँ, उस्ताद ईसा। डिज़ाइन बनाने वाला रूपरेखा तैयार किया था उस्ताद ईसा, लेकिन उसका मुख्य स्थापक कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन कौन बनाया था? शाहजहाँ के समय में बेबादल खां, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहाँ ने लाल खां की उपाधि किसको दिया था? हाँ, ठीक है। लाल खां की उपाधि शाहजहाँ ने गुल समंदर को दिया था। सॉरी, लाल खां आदमी का नाम है, गुन समंदर उपाधि है। लाल खां को गुन समंदर की उपाधि दिया था, ठीक है। और जगन्नाथ को महाकवि राय क्या? जगन्नाथ को कौन सा उपाधि? महाकवि राय। इधर भी जगन्नाथ था, ठीक है ना। इधर का क्या था? इधर भी जगन्नाथ को कौन सा उपाधि दिया था? चलिए छोड़िए। राम सीता प्रकार का जो है ना सिक्का कौन चलाया था? अकबर चलाया था, ठीक है। शाहजहाँ ने दिल्ली को राजधानी कब बनाया है? हाँ, 1638 में। 1638 में शाहजहाँ ने दिल्ली को राजधानी कहाँ से? आगरा से दिल्ली ले गया। उसके लिए शाहजहाँबाद का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी पूछते हैं। बताइएगा, ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? एबरडीन। हाँ, स्कॉटलैंड का एबरडीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। हेरिंग पॉन्ड किस महासागर को कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, क्वेकर सिटी किसको कहा जाता है? हाँ, फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, होली लैंड के नाम से किसको जाना जाता है? जेरूसलम को होली लैंड के नाम से जाना जाता है। हर्मिट किंगडम के नाम से किसको जाना जाता है? कोरिया को। हर्मिट किंगडम और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, दोनों कोरिया को जाना जाता है। स्वर्णिम पेगोडा का देश किसको जाना है? स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। और इंग्लैंड का बगीचा कैंट। और भारत में बगीचों का शहर कपूरथला। भारत में बगीचों का शहर कपूरथला, ठीक है। स्मारकों की नगरी किसको कहा जाता है? वियना। स्मारकों की नगरी वियना, ऑस्ट्रिया को, ठीक है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान, ठीक है। कनाडा का खोज कौन किया था? कनाडा का खोज करने वाला जैक कार्टियर ने कनाडा का खोज किया था, जो फ्रांस का निवासी था। यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से। हाँ, यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, कॉलोसियम जो है किस देश में स्थित है? हाँ, रोम में। कॉलोसियम रोम में स्थित है। रोम मतलब है आपका इटली में। हाँ,
उसके बाद बताइएगा मेसेटा का पठार किस देश में है? मेसेटा का पठार स्पेन में। मेसेटा का पठार स्पेन में। चियापास का पठार कहाँ है? मेक्सिको में। चियापास का पठार मेक्सिको में। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। ठीक है, बताइएगा सहारा मरुस्थल कितना देश में फैला है? 11 देशों में सहारा मरुस्थल फैला है। ठीक है, उसके बाद सहारा मरुस्थल कैसा है? उष्ण की शीत? सहारा मरुस्थल उष्ण है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल बोलेगा तो सहारा। अब विश्व का सबसे हाँ पूछ रहे हैं, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है। कहाँ है अटाकामा? चिली में। चिली में है। चिली में है। बताइएगा हाँ शुष्कतम। हाँ शुष्कतम तो ये शुष्कतम तो अलग चीज़ हो गया, शीत और ठंडा अलग चीज़ हो गया। उसके बाद बताइएगा किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, किस महादेश में जो है ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है। किस महादेश में स्थलरूप देश नहीं है? हाँ, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में स्थलरूप देश नहीं है। हाँ चलिए, किस देश में मच्छर नहीं है? फ्रांस में मच्छर नहीं है ना, वहाँ का जलवायु के कारण से। 10 से लूट और 10 से कबीर मरुस्थल किस देश में है? ईरान में। कहाँ है? ईरान में। ठीक है, और कैस्पियन सागर कितने देशों में फैला है? 5 गो। क्या है ट्रिक? तारीख। हाँ तारीख है। टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। ए से अजरबैजान। आर से रसिया। आई से ईरान। के से कजाकिस्तान। ई टी से तारीख है ना, तुर्कमेनिस्तान होगा। हाँ तुर्कमेनिस्तान है। हाँ टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तारीख है। उसके बाद बताइएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, टेफिलालेट मरुधान किस देश में है? टेफिलालेट मरुधान मोरक्को में है। हाँ मोरक्को में है। कहाँ है? हाँ यहीं से आया था इब्न बतूता, मोरक्को यात्री था 1333 में, और 1342 में इसको अफ्रीकी कंट्री है। हाँ अफ्रीकी कंट्री चीन भेज दिया गया था 1342 में। बताइएगा चीहू आहुआ, हाँ चीहू आहुआ मरुस्थल किस देश में है? हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। मेक्सिको और अमेरिका। चीहू आहुआ मरुस्थल मेक्सिको और अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। चीन में। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार। थार हाँ विश्व का सबसे, एशिया नहीं विश्व का सबसे, हाँ एशिया में थार मंगोलिया में है, मंगोलिया चीन में। और थोड़ी थार ना, थार है भारत और पाकिस्तान। गोभी है मंगोलिया और चीन में। हाँ एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, हाँ गोभी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हाँ हाँ शीत मरुस्थल याद रखिए। हाँ उष्ण में, एशिया में। हाँ चलिए, हाँ ईरान में देखिए, बोलेगा ईरान का मुद्रा क्या है? तोमान। अब हो गया तोमान, हो गया ईरान का मुद्रा। ठीक है, राजधानी तेहरान। इंडोनेशिया का नया राजधानी कहाँ है? हाँ इंडोनेशिया का नया राजधानी नूसंतारा किस द्वीप पे है? कालीमंतान द्वीप पे है। बोर्नियो द्वीप के बगल में है कालीमंतान द्वीप, वहीं पे है। मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? पुत्राजया। हाँ मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी पुत्राजया। ठीक है, यमन का राजधानी कहाँ है? साना। यमन का राजधानी साना। गुआम का राजधानी बताइए तो? गुआम। हाँ ठीक जा रहे हैं, अगाना। गुआम का राजधानी अगाना। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तुर्की का राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। ठीक है लीरा, हाँ नाम हो गया तुर्की है। ठीक है, केरला बोला था। हाँ उसके बाद बताइएगा मोरक्को का राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को का राजधानी रबात। सेशेल्स का राजधानी विक्टोरिया। और किसका राजधानी विक्टोरिया है? हांगकांग। हांगकांग और सेशेल्स दोनों का राजधानी विक्टोरिया। ठीक है, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? हाँ लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा का किगाली। ठीक है किगाली। उसके बाद बताइएगा
घाना का राजधानी अकरा। गिनी का राजधानी कहाँ है? कोनाक्रे। गिनी की राजधानी कोनाक्रे। लीबिया की राजधानी हुन। हाँ ठीक है, हुन बोलिए या त्रिपोली, उसी का नाम है, हुन या त्रिपोली, लीबिया का राजधानी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा गुआना का राजधानी कहाँ है? गुआना की राजधानी मलाबो। गुआना की राजधानी मलाबो। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। दक्षिणी सूडान की राजधानी दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। सूडान का बोलेगा तो खार्तूम। खार्तूम, हाँ खार्तूम। उसके बाद बताइएगा, यहाँ तक हो गया, थोड़ा और पीछे जाए। डॉक्टर हवा के नाम से किसको जाना जाता है? हरमटन हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। हाँ, सहारा रेगिस्तान में बहता है, अफ्रीका में। उसके बाद बताइएगा कौन सा पवन जो है ना अंगूर को जल्दी पका देता है? फॉन। हाँ, फॉन पवन स्विट्जरलैंड में चलता है, अंगूर को जल्दी पका देता है फॉन। चिनुक जो है स्थानीय पवन कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है। ठीक है, कौन सा पवन जो है ना बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त करता है? चिनुक। हाँ, चिनुक जो है ना स्थानीय पवन बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त करता है। हाँ, उसके बाद बताइएगा सिमूम। सिमूम मरुस्थल कहाँ है? अरब में, अरब रेगिस्तान में बहता है सिमूम। हाँ, डबल मो है। हाँ, सामून कहेगा तो सामुल ईरान में है। ठीक है, सामून ईरान। चलिए पॉलिटी में आइए। पॉलिटी में बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ? छोटा डेट के साथ 6 अगस्त 1962 में। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, 6 अगस्त 1952 में। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा कौन दिया था? के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया था। ठीक है, आप बताइए। हाँ, उसके बाद बताइएगा राज की भाषा किस अनुच्छेद में चर्चा है? राज का भाषा जो है हाँ 345। ठीक है, राज का भाषा जो है 345। 344 में क्या? अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे। यह चर्चा किस अनुच्छेद में है? 344। 17। राजभाषा 17 में है। हाँ, 343 से 351। हाँ, प्रथम राजभाषा आयोग का बीजी खरे 1955 में। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट का भाषा और हाई कोर्ट का भाषा अंग्रेजी भाषा होगा किस अनुच्छेद में? 348। 348 में है। 348 में है। चलिए, उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस किस लिखित सिफारिश पर करते हैं? हाँ, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 352। ठीक है, उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति शासन जो है ना राष्ट्रपति शासन का घोषणा हो गया है तो कितने दिन के अंदर संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए? 2 माह। इसका ट्रिक 122। 1 महीना 352, 356 2 महीना, 360 2 महीना। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हो चुका है, ठीक है, और लोकसभा नहीं है तो क्या होगा? हाँ, राज्यसभा से पारित हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो जब भी लोकसभा का गठन होगा उसका 30 दिन के अंदर आपका अनुमोदन हो जाना चाहिए। 30 दिन न था? हाँ, प्रथम बैठक से 30 दिन। ठीक है, उसके बाद आइए राष्ट्रीय आपातकाल के समय में कौन सा अनुच्छेद जो है ना समाप्त नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और 21 जो है समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? हाँ, 2 संधि के संबंध में संरक्षण। 2 संधि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में तो इतना बहुत सारा, हाँ, शादी करने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, हाँ, स्वच्छ पर्यावरण, हाँ, जीवन जीने का अधिकार, सारा चीज़ इसी में है। सब है। हाँ, घूमना फिरना भी है, विदेश घूमने का हाँ 19 में होगा। ठीक, बताइएगा पहला बार जो है आपातकाल का घोषणा कब हुआ था? छोटा डेट के साथ। हाँ, 26 अक्टूबर 1962 में। चाइना आक्रमण किया है 20 अक्टूबर 1962 और 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल लगा था।
और 26 अक्टूबर 1962 को जो आपातकाल लगा था वापस कब लिया गया? 10 जनवरी 1968 में, विश्व हिंदी दिवस के दिन। दूसरा बार आपातकाल कब लगा भारत में? छोटा डेट के साथ 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 को दूसरा बार आपातकाल लगा है। तीसरा बार आपातकाल कब लगा? देखिए घोषणा हुआ था 25 जून 1975 में, लेकिन लागू हुआ था 26 जून 1975। इसलिए संविधान हत्या दिवस कब मनाने का घोषणा हुआ? 25 जून को। हाँ, और दोनों को दूसरा और तीसरा आपातकाल को वापस लिया गया मार्च 1977 में। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम जो है ना समय कितना है? 3 वर्ष। और राष्ट्रपति शासन का तो 3 साल है। और वित्तीय आपात का अधिकतम कोई सीमा नहीं है, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। हाँ, वित्तीय आपातकाल और ये राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम है, न्यूनतम कितना हो सकता है? नहीं, न्यूनतम आपका जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीना, अनुमोदन नहीं करेगा तो समाप्त हो जाएगा। हाँ 122 वाला। वित्तीय आपातकाल न्यूनतम 2 माह। ठीक है। सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में लगभग 6 साल। हाँ 6 साल 3 महीना। क्या? हाँ, यूपी और मणिपुर में 10-10 बार लगा है। बिहार में 8 बार लगा है। बिहार में पहला बार आपातकाल 1968 में, अंतिम बार बिहार में आपातकाल 2005 में लगा है। भोला परसवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी के काल में 2005 में। अच्छा देखिए तो 2005 वाला आ गए थे। पहला बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पंजाब में 1951 में, पेप्सू में लगा था। ठीक है, बताइएगा अगला। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जो है ना पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? हाँ, अनुच्छेद 239 का ए, अनुच्छेद 239 का ए के द्वारा जम्मू कश्मीर में पुदुचेरी के समान विधानसभा का स्थापना किया गया है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में सब में नहीं ना है विधानसभा, लेकिन जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन किया गया है अनुच्छेद 239 का ए के तहत। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 गो में हो गया। हाँ, 3 गो में विधानसभा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है ना आपका विधानसभा का कितना सीट है? 114। लेकिन चुनाव कितना पे होता है? 90 पे होता है। 24 आपका पीओके वाला एरिया में। हाँ, जब पीओके हम लोग का होगा तो हम लोग चुनाव कराएंगे। चलिए उसके बाद बताइएगा। अगला बताइए कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 31 अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर का कौन सा दिवस है? हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस और एक दिवस है। हाँ, इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। हाँ, एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के लागू हो गया था। अधिनियम आया था 5 अगस्त। क्या जम्मू कश्मीर? वो तो 370 हटने के लिए। हाँ हाँ, लागू हुआ था 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जो है ना आपका परिसीमन आयोग का गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रसाद देसाई। रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का स्थापना किया गया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा 90 जो विधानसभा सीट है जम्मू कश्मीर में, उसमें एससी के लिए कितना आरक्षित सीट है? 7 गो। एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 गो। 7 और 9, 7 है एससी के लिए और 9 है एसटी के लिए। और 9 गो जो है ना एसटी के लिए पहला बार दिया है, पहले नहीं था। हाँ, इसमें जो है ना, नहीं वो तो कश्मीरी वाला पंडित के लिए। कश्मीरी पंडित में 1 महिला होना अनिवार्य है। 2 गो जो सीट देने का भी सिफारिश किया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना है? 26 अक्टूबर 1947। हाँ, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 को। हाँ, 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह बोले। हाँ, आपका जो है अशोक स्तंभ का जो है शीर्ष भाग है ना, वही वाला। हाथी। हाँ, 4 गो शेर है, 3 गो सामने दिखता है, 1 गो पीछे है। हाँ, उसमें कौन कौन जानवर है? तो देखिए हाथी है, घोड़ा है, सांड है, नहीं बैल नहीं, सांड तो हो गया। हाथी, घोड़ा, सांड
और सिंह, हाथी घोड़ा सांड और सिंह, ठीक है। उसके बाद बताइएगा भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम कितना कब के अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया गया है? 2005 में। चलिए उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हाँ, हंसा मेहता, ठीक है, बहुत अच्छा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। भारतीय ध्वज संहिता कब आया था? 2002 में। हाँ, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में आया था। हाँ, फहराने का। देखिए, लेकिन 2002 में आया था तो भारतीय ध्वज संहिता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश ने जो है 2004 में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है यह निर्णय दिया है? हाँ, ठीक है, आपका BN खरे। हाँ, वही उसी में जो है नियम बना कि खड़ा होना है आपको। राष्ट्रगान किसने? उसके बाद है 2004 में यह निर्णय आया था कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना कौन किया है? श्यामलाल पार्षद गुप्ता, ठीक है। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रगान को किसने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था? सरला देवी। राष्ट्रगान को सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की भगनी थी। हाँ, कब गाई थी? 1911 में। और 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर या दत्त, ठीक है, दत्त या धर भी लिखता है। और आपका जो है हाँ, राष्ट्रीय गीत को कौन गाया था? हाँ, राष्ट्रीय गीत को गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन हाँ 1896 रहमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष, ठीक, कोलकाता अधिवेशन, ठीक। उसको गाने के लिए 52 सेकंड। हाँ, देखिए राष्ट्रीय गान को गाने के लिए 52 सेकंड और उसका शॉर्ट फॉर्म है 20 सेकंड, राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड। 65 सेकंड का शॉर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संसद का अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? हाँ, जन गण मन से प्रारंभ और समापन वंदे मातरम से होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय कैलेंडर को किस समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था? हाँ, संवत सुधार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इस संवत सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? मेघनाथ साहा। संवत सुधार समिति का अध्यक्ष मेघनाथ साहा था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाब्लो क्रिस्टेटस। और कब अपनाया गया? 1963 में। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, उसको कब अपनाया गया? 73। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया गया 73। इससे पहले कौन था? शेर था, नहीं शेर था। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंडालेंसिस राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है, सही है। अनों में गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु किसको घोषित किया गया? हाथी को कब? 2010 में। 13 अक्टूबर 2010 में। हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त में। बाघ दिवस 29 जुलाई। बाघ दिवस 29 जुलाई, ठीक है। और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, इलाफास इंडिका, ठीक है। उसके बाद बताइएगा लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कौन है? प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन है, ठीक है। और लघु लोकसभा किसको कहा जाता है? हाँ, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। इसमें लोक लेखा समिति में कितना सदस्य? हाँ, ठीक है, 22। 15 लोकसभा, 5 राज्यसभा। हाँ, लोक लेखा समिति में अध्यक्ष विपक्ष का अध्यक्ष होता है। कब से यह स्टार्ट हुआ है? 1967 से। 1967 में मीनू मसानी पहला बार जो है आपका जो है विपक्ष का नेता थे ना, तो उन्हीं के समय में जो है ना विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे लोकसभा के प्रथम विपक्ष का नेता राम सुभग सिंह, और राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी। पहला बिहार विधानसभा, देखिए तो नहीं यार। उसके बाद बताइएगा सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर? 1963 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना हुआ है। इसमें कितना सदस्य होता है? 22। हाँ, लोक लेखा सरकारी उपक्रम दोनों में 22। 15-7। हाँ, नहीं, प्राक्कलन में 30 और 30 का 30 लोकसभा का।
नहीं, ग्रंथालय में मारिएगा 9। हाँ, ग्रंथालय समिति में 9। हाँ ठीक है। और SC/ST का कल्याण संबंधी समिति में 30। SC/ST कल्याण समिति में 30। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति कौन सा था? देश का सबसे शक्तिशाली जांच समिति संयुक्त संसदीय समिति था। संयुक्त संसदीय समिति था। 2G स्पेक्ट्रम का जांच के लिए कौन सा समिति आया था? हाँ, चाको समिति 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की जांच के लिए 2011 में आया था। हाँ ठीक है। शेयर बाजार घोटाला हर्षद मेहता के द्वारा जब किया गया था, उसका जांच के लिए कौन सा समिति आया था? मिर्धा समिति 1992 में आया था। मिर्धा समिति, राय निवास मिर्धा के अध्यक्षता में। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, आपका पंचायती राज से पूछ रहे हैं, ठीक ना। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कब? 1882 में। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। सादिक अली समिति का गठन कब हुआ? 1964 में। ठीक है, 64 सीरियल से चल रहे हैं। उसके बाद है, अगला आ जाएगा अशोक मेहता समिति 77। अशोक मेहता 77। GBK राव 85। LM सिंघवी 86 हो गया। तुंगन समिति 88। तुंगन समिति 1988। अच्छा, एगो छूट गया, हनुमंता राव 84। हनुमंता राव 84 1984। LM सिंघवी तो हो गया, ठीक है। और तुंगन भी हो ही गया। और नहीं, तुंगन 88 एकदम सही है। नहीं, मान्यता तो आपका क्या नहीं, LM सिंघवी दिलाया है। तुंगन बोलेगा ना तो महिलाओं को आरक्षण दिलाने का काम किया तुंगन समिति, बोले भी थे डिस्कशन में। LM सिंघवी समिति दिलाया था पंचायती को मान्यता, ठीक ना। वर्तमान में भारत का कितना राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है? 3 राज्य, 1 केंद्रशासित प्रदेश। ठीक है। हाँ, कौन कौन? नागालैंड, नई दिल्ली, ठीक है, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, 4 गो ऐसा है जिसमें पंचायती राज लागू नहीं है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय जो है पश्चिम बंगाल। हाँ, वहाँ पे एगो एक्स्ट्रा हो जाता है। गुजरात में भी। बताइएगा, न्याय पंचायत का स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? कल बोले भी थे, कल ही ना डिस्कशन में। कौन सा? अशोक मेहता समिति। न्याय पंचायत का गठन अशोक मेहता समिति की सिफारिश पे हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है। और पंचायती राज को जो है 29 विषय दिया गया है। 21 अनुच्छेद में चर्चा है। हाँ जी, अनुच्छेद 243 का जी में चर्चा है। आपका पंचायती राज को जो है 29 विषय दिया गया है ना, वो। ठीक है। और नगर पालिका को जो 18 विषय दिया गया है, वो किस अनुच्छेद में चर्चा है? हाँ, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 243 का W में नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है, इसके बारे में चर्चा है। सबसे पहले नगर निगम का स्थापना कहाँ? मद्रास में। हाँ, देखिए 87 में आपका अधिनियम था, अनुमति मतलब दिया था, लेकिन लागू हुआ था 88 में, 1688 में। 1688 में। चलिए, ये हो गया। बीबी से पूछते। चलिए बताइएगा, बेलूर मठ किस व्यक्ति से संबंधित है? हाँ, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। बेलूर नामक स्थान बोले तो आपका रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है, लेकिन बेलूर मठ का स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। हाँ, देखिए, नहीं, सॉरी 87 में बेलूर मठ 87। और आपका अब कौन था? शांति निकेतन तो 1901। एक बेलूर मठ हो गया ना, और एक क्या था 97 में? 97 में क्या था? रामकृष्ण मिशन। नहीं 19। हाँ ठीक है, रामकृष्ण मिशन है। ठीक है। बेलूर मठ पहले 87 में, उसके बाद आपका रामकृष्ण मिशन 97 में, शांति निकेतन 1901 में, विश्व भारती 1912, विश्व भारती 1912, नहीं 12 सही है, एकदम कंफर्म है, 12 में। हाँ, चलिए उसके बाद बताइएगा, जीरादेई किस व्यक्ति से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। वीर बिहारी। हाँ, उसके बाद बताइएगा, कोर्सिका जो है, कोर्सिका नामक स्थान किससे संबंधित है? नेपोलियन से संबंधित है।
गौर, टेफगौर जो है स्थान किससे संबंधित है? हाँ हाँ, नेल्सन मंडेला से संबंधित है। नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं, नेल्सन नामक व्यक्ति है। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ है? 1901 में शुरू हुआ है, ठीक है। और डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। हाँ, बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल कब दिया गया था? किसको दिया गया? 1969 में किसको दिया गया था? रेगनर फिश को सबसे पहले आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में। 67 में स्थापना हुआ है और 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आपका हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? प्रोटीन संश्लेषण ही मारिए, नहीं अगर दोनों आए तो प्रोटीन संश्लेषण मारिए, प्रोटीन संश्लेषण लेता है, आप मारिएगा जीन गलत हो जाएगा। उसके बाद आइए कब मिला है हरगोविंद खुराना को? 1968 में, ठीक है। और गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने और कब किया है? हाँ, W.B. ईट्स ने। कब? 1912 में। 1912 में Y.B. ईट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। 13 में नोबेल पुरस्कार मिल गया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? उस तो C.V. रमन को 30 में। हाँ 83, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए। C.V. रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1968 में। अमर्त्य सेन को कब मिला है? 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। B.S. नायपॉल को कब मिला है? 2001 में। 2001 में साहित्य के लिए। वेंकट रमन रामकृष्ण को कब मिला है? 2009 में रसायन के लिए। अखिलेश सत्यार्थी को 2014 में मिला है, नहीं शांति के लिए। हाँ, अभिजीत बनर्जी 2019 में, ठीक है। बताइएगा गांधी जी को कितना बार नामित किया गया था नोबेल पर? 5 बार। कब कब? 1937, 38, 39, 47, 48, 5 बार। वो कौन सा 2 व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है? हाँ, यूने का अध्यक्ष था हेमरसोल्ड, वो तो 61 में मिला बाद में, लेकिन उससे पहले 1931 में कार्ल फॉडट को 1931 में मरणोपरांत और 1961 में हेमरसोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। दो ही ऐसा व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। कब यह नियम बन गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? थोड़ा सा और आगे बढ़िए। 1974 में यह नियम बन गया कि आपको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अभिजीत बनर्जी 2019 से बोले थे। हाँ, बताइएगा 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कितना है? 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला 2। हाँ, मैडम क्यूरी 1903 में पहले फिजिक्स, 1903 में फिजिक्स, 1911 में रसायन, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? हाँ, लिनस पॉलिंग को पहले रसायन के लिए, बाद में शांति के लिए। हाँ, क्यूरी और पॉलिंग, ठीक है। उसके बाद है रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1744-63। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष 25 साल में है। हाँ, ठीक है। आपका लॉरेंस ब्रेग, हाँ लॉरेंस ब्रेग 25 साल में, हाँ। उसके बाद है सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हाँ, जॉन बी गुड इनफ 97 साल में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू हुआ है? 1929 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? हाँ, जिसमें बोले थे स्कूटर का आविष्कार किया है। हाँ, मतलब आप गलती से बोल दिए थे। कौन है? जॉर्ज बनार्ड शॉ। वो स्कूटर का आविष्कार बनार्ड शॉ। उसके बाद है पहला व्यक्ति तो जॉर्ज बनार्ड शॉ हो गया, दूसरा व्यक्ति बॉब डिलन। 2 ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। जॉर्ज बनार्ड और बॉब डिलन। हाँ, बॉब डिलन। ऑस्कर में नामित होने वाला पहला भारतीय फिल्म मदर इंडिया 1957 में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए।
महात्मा गांधी फिल्म में। रिचर्ड एटनबरो का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। बेन किंग्सले इसका डायरेक्टर निर्देशक। हाँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1958 में दिया गया, विनोबा भावे। ठीक है, और कितना क्षेत्र में दिया जाता है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उद्गामी नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? 2001 से जो है उद्गामी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। अभी बता दीजिए तो BC राय पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? एक साल और बढ़िए, 1962 में। BC राय पुरस्कार 1962 में। BC राय को BC राय को भारत रत्न मिला है 1961 में, चिकित्सा के क्षेत्र में। हाँ, उसके बाद बताइए भटनागर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 57। भटनागर पुरस्कार 1957 विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से? 65 साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार कब से? 1958 संगीत के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार कब से? 1952 विज्ञान के लिए। हाँ, बॉर्डलॉग पुरस्कार कब से? हाँ, 1973। बॉर्डलॉग पुरस्कार 1973 कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक? सलमान रुश्दी। इन ए फ्री स्टेट BS नयपाल का है। इन ए फ्री स्टेट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय का। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। ठीक है, उसके बाद बताइए गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1995 से। कितना राशि दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया। राशि के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ये ना वापस भी कर दिया था ना, इनकार, पैसा नहीं, हाँ, लेने से इनकार। पैसा बोला कि आप गोरखपुर का है। अरे रमायण जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? 1965 से 25 लाख रुपया दिया जाता है। और कौन देता है? विदेश मंत्रालय। हाँ, ठीक है, उसके बाद बताइएगा वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये कब से दिया जा रहा है? 1947 से। 54 से पद्म पुरस्कार और भारत रत्न। अशोक चक्र कब से दिया जा रहा है? दरोगा में पूछा था, 1952। जीवन रक्षा पदक 1961 से। परमवीर जितना तीनों है ना, वीर, परमवीर, महावीर, वीर, 1947 से। बताइएगा बैगनी रंग के रिबन से कमीज के बाईं ओर लगाया जाता है कौन सा चक्र को? परमवीर चक्र को। परमवीर चक्र को बैगनी रंग के रिबन से लगाया जाता है और वो भारत रत्न दिया जाता है सफ़ेद रंग के रिबन से लगा होता है। ठीक है, बताइएगा मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति? हाँ, ठीक है, पृथ्वीराज कपूर, 1971 में। 1971 में। अब पहला व्यक्ति जिसको दादा साहेब फाल्के मिला है देविका रानी रोलिक, 1969 में। हाँ, नरगिस दत्त राज्यसभा में नामित होने वाली पहली अभिनेत्री। पृथ्वीराज कपूर भी राज्यसभा में नामित हुआ। हाँ, उसके बाद बताइए हाँ, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला है? 2023 में मिला है। आशा पारेख को 2020 में मिला है। ठीक है, बिहार का पहला व्यक्ति जिसको ये भारत रत्न मिला है राजेंद्र प्रसाद, 1962 में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला है, बिहार का पहला व्यक्ति है। बिहार का कितना व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला? 4 व्यक्ति है, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खान 2001, कर्पूरी ठाकुर 2024। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला अरुणा सफली। हाँ, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, हाँ, अरुणा सफली। सबसे वृद्ध व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला है DK कर्वे। DK कर्वे को मिला है 1958 में। सबसे युवा सचिन तेंदुलकर, 2014 में मिला। ठीक है, अब देखिए कल सब बोल दिए थे ना, टोटल कितना व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया है? 53। 48 पहले था, 5 को इस बार मिला है, 53। मृत्यु 10 को प्रधानमंत्री, 5 राष्ट्रपति। हाँ, ठीक है, 10 को प्रधानमंत्री, 5 को राष्ट्रपति, 5 को महिला, और मरणोपरांत कितना? 22 को। मरणोपरांत 22 को टोटल हो गया ना। 5 महिला, 5 राष्ट्रपति, 10 PM और 22 मरणोपरांत और टोटल 53। चलिए, उसके बाद ये हो गया। चलिए थोड़ा करेंट पूछ लें।
चलिए करंट में बताइएगा। नहीं, पूछना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी ना। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? हाँ, जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए है अभी। व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है? पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए मिला है। यादें, हाँ ठीक है। उसके बाद बताइएगा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? जवान को मिला था। हाँ, इसका अभिनेता शाहरुख खान, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब भी मिला है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा बिहारी पुरस्कार 2022 में किसको मिला था? 32वां बिहारी सम्मान 2022। हाँ, माधव हाड़ा को पचरंग चोल पहाड़ सखी रे के लिए मिला था, राजस्थान सरकार देता है। उसके बाद बताइएगा एबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? हाँ, लुइस कैफ्रेली को गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है एबेल पुरस्कार? नहीं, जब से आपका जो है ना नहीं, जब से क्या है छठा क्षेत्र में दिया गया ना, उद्गामी क्षेत्र में आपका 2001 में। हाँ, क्या आपका हाँ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 में छठा क्षेत्र में उद्गामी क्षेत्र के लिए, वही 2001 से एबेल पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद बताइए बुकर पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? पॉल लिंच को मिला है। अरे बंदे रखिए आपका जो है। हाँ, बुकर पुरस्कार जो है 2023 में मिला है पॉल लिंच को पैगंबर सॉन्ग के लिए। नहीं, पैगंबर सॉन्ग, पैगंबर सॉन्ग लिख। उसके बाद बोलिएगा अगला, इधर से पूछ लें कुछ। कितना व्यक्ति को पद्मश्री मिला है 2024 में? हाँ हाँ नहीं, हाँ 132 कुल है। ठीक है, 5, 17, 110। ठीक है, 132 कुल व्यक्ति है पद्म पुरस्कार पाने वाला। 5 है पद्म विभूषण और आपका 17 है पद्म भूषण, 110 है पद्मश्री। आप 5 पद्म विभूषण का नाम याद रखिएगा। बैजंती माला बाली किस राज्य की है? तमिलनाडु की। कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश। एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश सार्वजनिक मामला में। बिंदेश्वर पाठक बिहार से, मरणोपरांत इनको मिला है। हाँ, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सुलभ शौचालय शुरू किए थे। हाँ, बिंदेश्वरी पाठक, हाँ बिहार का। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु का 2 गो है, आंध्र प्रदेश का 2 गो, बिहार का 1 गो। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, चलिए इधर से पूछ ले। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान नहीं, हाँ विश्व हिंदी सम्मान मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। ठीक है। पुरस्कार नहीं पढ़े थे? चलिए तो पीछे से पूछ लें। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ से किया गया है? हाँ, बेंगलुरु। हाँ ठीक है। उसके बाद है कम्बाला भैंसा दौड़ होता है, कर्नाटक में होता है। उसके बाद बताइएगा बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? हजारीबाग में। हाँ, झारखंड के हजारीबाग में 2 दिसंबर को। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। COP28 का आयोजन दुबई में किया गया है। हाँ, मिस्र। 29वां UAE में। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार II संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश ने द हम्प वर्ल्ड वार II संग्रहालय का आयोजन किया है। ठीक है। किस राज्य के लॉकडाउन हल्दी को GI टैग मिला है? लॉकडाउन हल्दी नहीं, किस राज्य का है? मेघालय का है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया है? नहीं, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। 5वां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया है। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल। मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल। ठीक है। उसके बाद बताइएगा रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगा? उत्तराखंड में बनाएगा। इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को मिला है। नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? नहीं, किस बैंक ने? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया। नारी शक्ति बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया।
किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर का प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर का प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। हाँ, ये सब ज़्यादा नहीं चल पाता। उसके बाद बताइएगा, कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? नाव था कि जहाज था? कौन? बाराकूडा नाव का नाम है। तो जहाज होना चाहिए, नाव होगा अयोध्या में। मतलब जहाजे का नाम है, जहाज का नाम होगा वायु नहीं, जल में चलने वाला पानी वाला जहाज। हाँ, तो जल अयोध्या में भी जो है ना, सतिया पटना में चलता है ना, हाँ वहाँ भी है जो हाँ। और जहाज वाला कौन सा जहाज बोल रहे हैं? तो पानी वाला जहाज जो टूरिस्ट वाला छोटा नहीं रहता? हाँ, वहाँ बाराकूडा उसी का नाम है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के दमोह में। अभी वर्तमान में कौन है सबसे बड़ा? नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। संख्या की दृष्टि से नहीं, उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में नहीं ना, कुनो में नहीं है। कुनो में नहीं है, बता रहे। सबसे ज़्यादा बात देखिए, सर्च कीजिए ना। वो तो मध्य प्रदेश में ना, राज्य में मध्य प्रदेश, लेकिन किस टाइगर अभ्यारण्य में? जिम कॉर्बेट है। हाँ, जिम कॉर्बेट। देखें, उत्तराखंड में उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा उसमें हो गया। क्षेत्रफल दृष्टि से क्षेत्रफल से नागार्जुन हो जाएगा। इसमें दो डाटा है, 36 और एक बोलेगा तो जिम कॉर्बेट मेन फार्मूला जो मंत्रालय जारी करता है ना, उसके हिसाब से 36-82 है, लेकिन एक लोकल जारी करता है उसके हिसाब से 40-25 है। रीजनल डाटा आएगा तो पता चलेगा। हाँ, ठीक है। करमवीर चक्र पदक किसे दिया गया है? करमवीर चक्र पदक मिला है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को करमवीर चक्र मिला है। चलिए, अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे। भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो कहाँ पे? मुंबई में भारत ने जो है क्या जो है, हाँ, द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। अंतिम क्वेश्चन, चलिए एक और पूछ लेते हैं। सार अमरतला तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। सार अमरतला तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।